हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चों? अच्छे हो बेटा? आज बच्चों हम लोग सोशल साइंस का आज सेकंड डे है और पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 आप ओपन करेंगे। पेज नंबर 7 और 8 इसको आप ओपन करिए और यहाँ पर बच्चों आज हमारा टॉपिक है बेसिक फीचर्स ऑफ मैथ। बेसिक फीचर ऑफ मैथ्स है ना बच्चों। बेसिक फीचर ऑफ मैथ का मतलब किसी भी नक्शे में क्या क्या चीजें होती हैं, समझे ना, क्या क्या चीजें होती हैं। चलिए 4 चीजें हैं। सबसे पहला बेटा डायरेक्शन, दूसरे नंबर पे है बेटा स्केल, तीसरे नंबर पे है तो बच्चों स्केल में बेटा 3 है, समझे ना, स्केल में 3 है। एक है बेटा लार्ज स्केल और दूसरा है स्मॉल स्केल। फिर है कलर, ओके, एंड है साइन एंड सिंबल, ओके। तो बेटा बेसिक फीचर ऑफ मैथ का मतलब किसी भी नक्शे को समझने के लिए ये 4 चीजें होनी चाहिए, ओके। क्या है? डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब होता है बच्चों दिशा, डायरेक्शन का मतलब होता है दिशाएं। फिर स्केल, स्केल का मतलब होता है ना बेटा कि मैप में आप 1 किलोमीटर को या 10 किलोमीटर को कैसे बताओगे। तो छोटे जो अगर डिस्टेंस है तो उसको स्मॉल स्केल कहा जाएगा, जो बड़े डिस्टेंस होंगे उनको लार्ज स्केल कहा जाएगा। एंड है कलर, कलर भी आप लोग जो है यूज़ करते हो मैप में दिखाने के लिए कि माउंटेन यानी पहाड़ों का रंग कैसा होगा, फॉरेस्ट है तो उसका कलर कैसा होगा, रिवर है तो उसका कलर कैसा होगा। एंड साइन एंड सिंबल, साइन एंड सिंबल बेटा एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। इससे आप लोग ये बताओगे कि ब्रिज कैसा दिखाई देगा किसी भी मैप में। ब्रिज यानी पुल को कैसे दिखाओगे, रिवर को कैसे दिखाओगे, टेम्पल को कैसे दिखाओगे, है ना। चलिए तो बेटा बेसिक फीचर ऑफ मैप का मतलब डायरेक्शन ऑफ अ मैप। वी नो दैट देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, 4 मेन डायरेक्शन होते हैं बच्चों, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। All maps follow a uniform pattern of directions. The top of the map indicates the north and the bottom shows the south. The right side of the map I'm so sorry. Right side of the map indicate east and the left side shows the west. These directions are called cardinal directions. पहले बच्चों इसको आप लोग देख लीजिए क्या क्या है ना। चलिए अब मैं इसको इरेज करके मैं बताता हूँ। चलिए इसमें बेटा डायरेक्शंस है ना, बच्चों जो मेन डायरेक्शन होता है, जो मेन डायरेक्शन होते हैं उनको कार्डिनल डायरेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? मेन डायरेक्शन। और ये बच्चों कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं। कौन कौन से? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ओके। और 4 सब डायरेक्शन होते हैं, समझिएगा, 4 सब डायरेक्शन होते हैं, 4 सब डायरेक्शन। और कौन सा बेटा? देखिए बच्चों मैं शॉर्ट भी लिखूंगा और आप लोगों को समझना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ओके।
नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ओके, समझ गया ना। तो बेटा 4 मेन डायरेक्शन होते हैं और 4 सब डायरेक्शन होते हैं। तो टोटल कितने डायरेक्शन हो गए? 8 डायरेक्शन हो गए। 4 उसमें मेन डायरेक्शन जिसको कार्डिनल डायरेक्शन कहा जाता है और 4 सब डायरेक्शन। ओके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब बच्चों देखो कैसे इसको हम लोग मतलब बोर्ड पे या फिर किसी भी मैप में कैसे इसको समझते हैं। कोई भी बच्चों मैप अगर देखोगे, नक्शा देखोगे, है ना, तो जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा ना बच्चों, वो क्या होगा? नॉर्थ होगा। क्या होगा? नॉर्थ। और नीचे वाला क्या होगा? साउथ होगा। फिर बेटा जो राइट साइड होगा वो आपका ईस्ट होगा और जो लेफ्ट वाला होगा वो आपका वेस्ट होगा। ओके, अब बीच में बच्चों जो डायरेक्शन होगा बीच में, इसको क्या कहा जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। क्या कहा जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। इधर क्या होगा बेटा? नॉर्थ वेस्ट। इधर क्या होगा बच्चों? साउथ वेस्ट। और इधर क्या होगा बेटा? साउथ ईस्ट। आई बात समझ में? इस चीज को बच्चों ध्यान से देख लीजिए। आप लोग अपने फेयर कॉपी में इसी तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा। ये डायरेक्शन वाली चीज ये वाला, और ये चीज डायरेक्शंस, कार्डिनल डायरेक्शन और सब डायरेक्शंस, इसको आप लोग नोट डाउन कर लोगे। ओके बेटा, तो आप लोग को पता चल गया कि 4 मेन डायरेक्शन होते हैं और 4 सब डायरेक्शन। ओके, क्लियर है? चलिए ठीक है, इसको बच्चों में इरेज करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और बच्चों अगर इंडिया का मैप अगर आपको छोटा सा हल्का सा देखिए कैसे ड्रॉ मैं करके आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं बना है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए सिर्फ ऐसा बनाना है। तो बेटा इधर आपको क्या होगा? नॉर्थ। इधर क्या होगा? साउथ। इधर क्या होगा? ईस्ट। और इधर क्या होगा? वेस्ट। इधर क्या होगा बेटा? नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है। इधर क्या होगा बेटा? नॉर्थ वेस्ट, वो इस डायरेक्शन में है। इधर क्या होगा बेटा? साउथ वेस्ट, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है। और इधर क्या होगा? साउथ ईस्ट, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है ना। जस्ट अभी जो चीज पीछे पड़े हो, जस्ट अभी चीज कि जो सबसे ऊपर होता है वो नॉर्थ होता है, सबसे नीचे जो होता है वो साउथ होता है। इसको मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बता दे रहा हूँ। इधर आपका नॉर्थ है और इधर क्या है? आपका साउथ है। इधर आपका ईस्ट है और इधर वेस्ट है। ये चीज याद होगा ना, अभी जस्ट आप लोगों को मैंने बताया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इधर नॉर्थ ईस्ट, इधर नॉर्थ वेस्ट, इधर साउथ वेस्ट और इधर साउथ ईस्ट। ठीक है बच्चों, चलिए इसको समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब बच्चों बुक में आ जाइए। बिसाइड दीज डायरेक्शंस देयर आर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। दीज आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट इज नॉर्थ ईस्ट, बिटवीन साउथ एंड ईस्ट साउथ वेस्ट। यही चीज़ मैं जो यहाँ पे समझाया हूँ वही चीज़ है। आगे बेटा देखिए, स्केल ऑफ अ मैप। सिंस द मैप इज मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब होता है बेटा नकल। क्या होता है? नकल। मिनिएचर वर्जन ऑफ द अर्थ
it is not possible to show the actual distance between two cities on a map. Therefore, maps are drawn to a scale. The scale of a map indicates the relationship between the distance shown on the map and the actual distance on the ground. According to the size of the area shown, there are two type of map. देखो बच्चों, जो हमारा ग्लोब है वो हमारा अर्थ का ही एक मिनिएचर है, एक नकल है। ओके, तो दो शहरों के बीच में जो दूरी है उसको तो आप लोग मैप में दिखा नहीं सकते, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? स्केल का यूज़ करते हैं। स्केल तो दो तरह से बच्चों स्केल होते हैं, एक लार्ज स्केल होता है और एक स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल बच्चों क्या है? दे इंडिकेट स्मॉल एरियाज सच एज अ लोकेलिटी और अ कॉलोनी विद ग्रेट डिटेल्स। गाइड मैप्स ऑफ अ सिटी और टाउन आर द लार्ज स्केल। तो बच्चों जो लार्ज स्केल होता है वो छोटे एरिया को दर्शाने के लिए होता है, क्योंकि छोटे एरिया को बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही ज़्यादा डिटेल के द्वारा हम लोग उसको दर्शा सकते हैं। स्मॉल स्केल क्या होता है? दे शो लार्ज एरियाज लाइक अ कंट्री और कॉन्टिनेंट विद फ्यूअर डिटेल्स। दे प्रोवाइड जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ अ ग्रेट एरिया और फिर लार्ज एरिया। बच्चों तो किसी कंट्री या फिर कोई बहुत बड़े एरिया के बारे में अगर बताना है तो हम लोग लार्ज स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं। ये जो स्मॉल स्केल होता है ये बहुत कम जानकारियाँ हमको देता है, लेकिन जो लार्ज स्केल है वो बहुत ज़्यादा जानकारी देता है। तो देखिए स्केल को आप ऐसे देख सकते होंगे, दो तरह से हुआ, एक आपका स्मॉल स्केल हुआ और ये लार्ज स्केल हुआ। स्मॉल स्केल लार्ज एरिया को दर्शाने के लिए होता है, जैसे कोई कंट्री हो गया। ओके, और ये बेटा स्मॉल डिटेल यानी लेस डिटेल ये बहुत कम जानकारी देता है। लेकिन जो लार्ज स्केल होता है बेटा ये स्मॉल एरिया जैसे किसी टाउन या फिर किसी शहर का होता है। दूसरा बेटा और ये लार्ज डिटेल भी देता है। लार्ज डिटेल इसका मतलब ये कहीं पर दुकान होगी, कहीं पर नाला होगा, कहीं पर गली होगी, तो ये सारी डिटेल बच्चों हम लोग लार्ज स्केल में देख सकते हैं। आई बात समझ में? ये जो स्मॉल स्केल होता है वो किसी कंट्री के बारे में होता है और ये बहुत कम ही जानकारी हमको दे सकता है। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। कलर ऑफ अ मैप। इफ यू लुक एट अ फिजिकल मैप, द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन आइडेंटिफाई आर द कलर्स दैट रिप्रेजेंट द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द अर्थ। प्लेन एंड लोलैंड्स आर शोन इन ग्रीन। इसको बेटा मैं थोड़ा इरेज करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। इसको देखिए आप लोग, चलिए कलर्स ऑफ मैप। तो बच्चों देखो यहाँ पर प्लेन्स एंड लोलैंड्स। लोलैंड्स का मतलब बच्चों का निचला इलाका, इसको ग्रीन कलर से शो किया जाता है। और जो बच्चों हाई माउंटेन्स में, हाई माउंटेन्स वो डार्क ब्राउन से शो किया जाता है। लोअर माउंटेन्स एंड हिल्स लाइट ब्राउन कलर से शो किया जाता है। डीप वाटर्स डार्कर शेड ऑफ ब्लू। शैलो वाटर।
बच्चों जानते हो फिजिकल मैप जो होता है, कौन सा? फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप में ना बच्चों अगर मान लो कोई पहाड़ है या नदी है तो उसको किस कलर से हम लोग बताएंगे, है ना। तो बच्चों फॉरेस्ट हो गया, है ना, जंगल हो गया, हरे भरे पेड़ हो गए, प्लेन एरिया हो गया और लोलैंड्स। प्लेन का मतलब होता है ना बच्चों एक ऐसी जगह जहाँ पर ढेर सारे जंगल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। तो पेड़ पौधों का कलर कैसा होता है? तो ग्रीन। लोलैंड्स का मतलब होता है ना बच्चों निचला इलाका, जो घाटी होती है या खाई जिसको कह सकते हो। तो खाई में बेटा उबड़ खाबड़ जमीन तो रहती है, लेकिन साथ ही खूब हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं। तो उनको किस कलर से दर्शाते हैं? ग्रीन कलर से। आई बात समझ में? फिर हाई माउंटेन्स, आप खुद से ये बताओ कि जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? डार्क ब्राउन कलर के, भूरे रंग के। लोअर माउंटेन है, लोअर माउंटेन का मतलब जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं उनको किस कलर से दिखाते हैं? हल्के ब्राउन कलर से, लाइट ब्राउन कलर से। फिर डीप वाटर्स, डीप वाटर का मतलब गहरे पानी, यानी बड़ी बड़ी जो वाटर बॉडीज है जैसे सी हुआ, ओशियन हुआ, है ना, रिवर हो गया। तब इसको किससे दर्शाएंगे? डार्कर शेड ऑफ ब्लू, यानी गहरे नीले रंग से, यानी डार्क ब्लू कलर से क्या दर्शाएंगे? जो लार्ज वाटर बॉडी है और डीप होगा, यानी गहरा भी हो और बड़ा भी हो। ऑब्वियसली जो बड़े वाटर बॉडीज होते हैं वो गहरे होते हैं, जैसे सी हो गया, ओशियन हो गया। और शैलो वाटर का मतलब जहाँ पर पानी कम होता है, जैसे कोई लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, या फिर स्मॉल वाटर स्ट्रीम हो गया। तो इसको किससे दर्शाते हैं बच्चों? लाइट ब्लू कलर से, यानी हल्के नीले रंग से। तो रिवर, सी, ओशियन उसको किससे दर्शाएंगे? डार्क ब्लू कलर से। लेकिन लेक हो गया, पॉन्ड हो गया या स्मॉल स्ट्रीम, छोटी धारा होगी, तब उसको किससे दर्शाएंगे? लाइट ब्लू कलर से। ओके बेटा, चलिए इसको ना बच्चों एक काम आप लोग करिएगा, इसको आप प्लेन एंड लोलैंड्स आप लोग कॉपी में लिखोगे और यहाँ पर ग्रीन कलर से कुछ ऐसे कर दोगे। हाई माउंटेन्स को डार्क ब्राउन कलर से ऐसे शेड कर देना, लोअर माउंटेन एरियाज को लाइट ब्राउन, यानी ब्राउन कलर यूज करना लेकिन हल्के हाथ से। फिर डीप वाटर इसको डार्क ब्लू कलर से यूज करना, डार्क ब्लू यानी ब्लू कलर ये होगा थोड़ा सा, इसको डार्क कर देना। और शैलो वाटर इसको हल्के ब्लू कलर से, ब्लू कलर जो है हल्के हाथ से यूज करना, तो इस तरह से आप बता सकते हो। ओके बेटा, चलिए पेज टर्न करिए बच्चों। A key or legend is always given on a map to tell the meaning of the color used on the map. Almost the same color scheme is used on all map. तो बच्चों किसी मैप को अगर बहुत अच्छे से दिखाना है, फिजिकल मैप को, तो आप कलर्स यूज करते हो। ओके, और हर जगह बच्चों फॉरेस्ट को, प्लेन को अगर दिखाना हो तो आप कैसा कलर यूज़ करोगे? ग्रीन कलर। एक और चीज़ बच्चों इसको ले लिया है, स्नो कवर्ड माउंटेन। स्नो कवर्ड माउंटेन का मतलब बर्फ से ढके हुए जो पहाड़ हैं उसको किस कलर से हम लोग दर्शाते हैं? वाइट कलर से। किस कलर से बच्चों? वाइट, क्योंकि बर्फ का कलर कैसा होता है? वाइट कलर का नाम होता है, तो वाइट कलर से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों आगे देखिए, साइन एंड सिंबल ऑन अ मैप। बच्चों टाइम जो है ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, तो हम लोग इसको कल कवर करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों, थैंक यू सो मच। सॉरी बच्चों, मैं सोच रहा हूँ कि इसे कंप्लीट ही कर दूँ, बट फिगर्स आप लोग बुक देख करके उससे कंप्लीट करोगे, है ना। तो बच्चों साइन और सिंबल, ये देखिए बच्चों क्या है कि कहीं बाउंड्री दिखानी है या रोड दिखाना है या बॉर्डर स्क्रीन दिखाना है, तो इसको आप लोग इनकी सहायता से करते हो।
ठीक है। आप अपने पेज पर, है ना, आप अपनी फेयर कॉपी, जो फेयर कॉपी बनाए होंगे उसमें आप लोग क्या करोगे, इनको आप नोट करोगे, ओके ना। तो क्या हेडिंग डालोगे, सिंबल्स, क्या डालोगे, सिंबल्स, सिंबल्स डालोगे, ये नेम राइट करोगे, फिर डैश करके उनका सिंबल राइट करोगे। जैसे कुछ मैं यहाँ पर समझाता हूँ, डैम को बच्चों इस तरह से दर्शाते हैं, ब्रिज यानी पुल, इसको बेटा इस तरह से दर्शाते हैं। रेलवे लाइन है बच्चों, तो रेलवे लाइन को, और तो बच्चों इस तरह से आप लोग पूरा दर्शा दीजिएगा, ठीक है। कल हम लोग इसकी बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।